नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दो सारे क्लासेस में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। बेसिकली सम प्रोडक्ट फंक्शन जो है काम करता क्या है। सम प्रोडक्ट फंक्शन काम करेगा किसी भी वैल्यू को, जो अरे बना हुआ है उस अरे की वैल्यू के अंदर पहले मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका सम करेगा। तो आइए देखते हैं सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सम प्रोडक्ट। अब देखिए ज़रा, सम प्रोडक्ट फंक्शन आ गया है। सम प्रोडक्ट फंक्शन में सबसे पहले यहाँ दी गई है अरे 1, अरे 2, अरे 3, अरे n तक हम कितना भी अरे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने अरे यूज़ किया है ये वाला, और जैसे ही हम एंटर करेंगे इसका, पहले इसने क्या किया है, सबको मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका सबका सम कर दिया है। देखिए ये यहाँ पर अरे का टोटल सम आ गया है 379। अब जैसे जैसे हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे वैसे वैसे इसका ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक इसका 20 है, फिर 22 आ गया, ये आ गया। अब यही यदि हम, ये तो सिंगल ओनली सिंगल है तो यहाँ पे सीधा इसने इसको सम किया है। और यदि हम इसको क्या करते हैं, दो अरे के साथ में करते हैं सम प्रोडक्ट यदि हम दो अरे के साथ में करेंगे तो सबसे पहला अरे आ गया, फिर कॉमा अप्लाई किया है, उसके बाद हमने सेकंड अरे ले लिया है और अब एंटर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसने इसको, यहाँ पर ये देखिए आप, तो सबसे पहले इसने दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों का यहाँ पे कर दिया है। फिर नेक्स्ट जो इसने मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में ऐड करते हुए यहाँ पे लास्ट फाइनल जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है। इन दोनों अरे का मल्टीप्लिकेशन और ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में क्या आ रही है, 6807 आ रही है। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पर अरे 3 भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यदि अरे 3 ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इजीली, वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं आएंगे। अब यदि हम अरे 3 भी ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं वापस से सम प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितने अरेज की है। तो पहला अरे हमने सेलेक्ट किया है कॉमा, उसके बाद हमने दूसरा अरे भी सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने तीसरा अरे भी सिलेक्ट कर लिया है और एंटर किया है। अब देखिए जैसे मैं इस फार्मूला को ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, ये इसका सेल वाइज सम प्रोडक्ट निकाल दिया है। पहले इसने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन यहाँ लिख दिया, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को टोटल मिला के यहाँ रखा है, फिर मल्टीप्लाई किया है, फिर ऐड किया है। ऐसे करते करते ये इस टेबल का जो फाइनल जो है, ये वाला जो है, ये इसका क्या होगा, इसका सम प्रोडक्ट है। पूरी कंप्लीट तीनों अरे का सम प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारे पास में, ये हो गया। तो ये था दोस्तों सम प्रोडक्ट फंक्शन। अब उसके बाद हम करते हैं डी सम फंक्शन। बेसिकली डी सम फंक्शन कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं डी सम फंक्शन कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास में जैसे डी सम फंक्शन में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। डी सम फंक्शन क्या काम करता है, डी सम फंक्शन करता है किसी भी डेटाबेस के अंदर सम करने का, जो पर्टिकुलर आप उसके अंदर फील्ड अप्लाई करना चाहते हो उसके अंदर आपको ये डाटाबेस पूरी कंप्लीट फाइल जो होगी आपकी टेबल वाली, वो उसको डाटाबेस बोलेंगे। उस डाटाबेस को सम करने का काम करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए इक्वल टू डी सम हमने अप्लाई किया है, और डी सम फंक्शन हम जैसे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर डाटाबेस। देखिए दिख रहा है आपको डाटाबेस। तो डाटाबेस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा डाटाबेस बन गया। उसके बाद हम कॉमा अप्लाई कर देते हैं। कॉमा अप्लाई करने के बाद में यहाँ आ रहा है फील्ड। अब फील्ड क्या लेंगे हम, फील्ड कौन सा फील्ड जो हम सम करना चाहते हैं। तो हम जैसे मैं यहाँ पे फील्ड में डाल रहा हूँ फील्ड का नाम, जो हमारे पास में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये CTC लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे तो ये मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ CTC।
तो CTC डालने के बाद में अब पहुंच गया है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कौन सा होगा, अब मैं यहाँ पे इन 2 क्राइटेरिया के अंदर इसको डाटाबेस को सम करूँगा। देखिए यहाँ पर अभी ये जो टोटल CTC यहाँ पे आ गया है, सबका आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी, वैल्यू वही लिखनी है जो आपके डाटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये बायोटेक्नोलॉजी मैंने लिखा है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मैं जैसे लिखूँगा तो यहाँ पे उनका टोटल CTC डेजिग्नेशन सब ऑल डेजिग्नेशन लेगा और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसका CTC टोटल CTC यहाँ पे सम कर देगा। अब यदि मैं चाहता हूँ कि डेजिग्नेशन चेंज करूँ तो मैं सिर्फ डेजिग्नेशन भी लिख के दिखाता हूँ आपको। ये डेजिग्नेशन लिखा है, तो अब देखो डेजिग्नेशन में यहाँ पे लिख दिया है प्रोफेसर की, जो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोफेसर है उसका टोटल CTC कितना है, इतना है। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर CSE का चेंज करता हूँ, CSE ये एक डिपार्टमेंट, और CSE के अंदर चेक करूँगा, यहाँ पे देखो प्रोफेसर लिखा है, उन्होंने प्रोफेसर लिखते ही उसका प्रोफेसर का भी CTC यहाँ पर आ चुका है, टोटल सम आ रहा है। और यदि मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो पूरे डिपार्टमेंट का यहाँ पे CSE डिपार्टमेंट का CTC यहाँ पर आपको सम हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जब जो जिस फील्ड के अकॉर्डिंग हमें सम चाहिए होता है किसी डाटाबेस के अंदर से, वो एक तरीके से फिल्टरिंग का काम करता है यहाँ पर, उसको सम करके आपको डिस्प्ले करता है। तो बेसिकली ये होता है डाटाबेस सम करने का एक तरीका। तो दोस्तों कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर एक नए फार्मूला के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।